नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रेम हमें आपके पत्रों के माध्यम से लगातार प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी अपने पत्रों के जरिए आप हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहेंगे। जल भोजन का प्रधान सहायक है। गर्मियों में जल और भोजन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर आप स्वच्छ रूप से भोजन या जल ना लें तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हैजा इनमें से एक बीमारी है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शाह के साथ हैजे के बारे में। डॉक्टर शाह, वेलकम टू द स्टूडियो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हैजा क्या होता है। हैजा को ही हम कॉलेरा कहते हैं और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैजा हुआ है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के जो सिम्टम्स है वही हैजा में भी होते हैं, या हैजा में भी सिम्टम्स होते हैं वही गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होते हैं। कुछ इसके अंदर जो है अंतर है। अंतर इन द सेंस ये होता है कि यदि किसी को हैजा हो गया तो हैजा में जो उल्टी आती है वो अलग तरह की होती है। उसमें जैसे चावल की ये रहती है, चावल की जैसे वो हम मान जैसे होती है ना, उस तरह की उल्टी इसके अंदर होने लगती है। और साथ में जो है लैट्रिन्स तो आती है, डायरिया हो जाता है और इसके अंदर जो है बुखार रहता है खूब, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होता है। अब पता कैसे करें कि इसको हैजा है? तो ये चीज़ खास करके देखी जाती है कि किस एटमॉस्फेयर में ये चीज़ हो रही है। यदि अनहाइजीनिक कंडीशन की जगह है जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे मिठाइयाँ हैं, खान पान की चीज़ें हैं, खुली पड़ी है, मक्खियाँ उसके ऊपर बैठ रही है, लोग उसको खा रहे हैं, इस प्रकार की जहाँ स्थिति देखने में आती है वहाँ हमें थोड़ा शक हो जाता है कि इसको हैजा होगा। लेकिन हैजा जब हो जाता है दैट इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। वो आदमी जो है रुकता नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर चीज़ें शुरू हो जाती है, बुखार खूब तेज हो जाएगा एंड देन अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ये चीज़ इतनी नहीं होती। डायरिया इसमें भी होता है, उल्टियाँ भी इसके अंदर होती है, थोड़ा बहुत बुखार भी इसके अंदर रहता है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है यदि उसका ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी फेटल है, लेकिन इतना जल्दी फेटल ये नहीं हो। और ख़ास करके जो मक्खियाँ हैं उन मक्खियों की वजह से जो बैक्टीरिया, यानी जो खान पान खाते हैं वो खान पान के अंदर एक प्रकार का वो बैक्टीरिया जमा रहता है और वो बैक्टीरिया जो हमारे पेट में जाता है और वो जो है हैजा पैदा करता है। डॉक्टर साहब, तो हैजा होता क्यों है? देखिए, हैजा आप ऐसे देखेंगे कि जहाँ बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी है, जहाँ हाइजीनिक कंडीशंस है, वहाँ ये चीज़ नहीं है। लेकिन ख़ास करके आप देखते हैं कि जो रिमोट प्लेसेस है या फिर जैसे स्लम्स वगैरह होते हैं जहाँ कोई हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती, सारे ड्रेनेज जो है खुली होती है, पानी वहाँ का जो है वो पीने लायक नहीं होता, वही लोग वो पीते हैं, जिसके अंदर जो है अनहाइजीनिक कंडीशन का पानी, जिसके अंदर बैक्टीरिया भी होता है, कई सारी चीज़ें होती है। और लोग जो खाते हैं खाना वो भी खुला हुआ खाना ऐसा खाते रहते हैं। तो मतलब मोस्ट अनहाइजीनिक कंडीशंस जहाँ होगी और जहाँ मक्खियाँ घूमती रहेगी वहाँ ये हैजा हो जाता है। और ख़ास करके ये देखा गया है कि ये बच्चों में विशेष रूप से होता है। को बच्चों का तो ध्यान ही नहीं रखते, कोई बच्चे खाते जो मिलता है वो खा लेते हैं, मिट्टी उसमें पड़ी होगी, उसके अंदर धूल लगी होगी, उसके अंदर जो है मक्खियाँ बैठी होगी, लेकिन वो जाते हैं बाज़ार से परचेस करते हैं और खा लेते हैं। हाथ उंगलियां जो है वो साफ़ नहीं होती, कि इसकी वजह से जो है फ़ौरन जो है इन बच्चों को जो है हैजा हो जाता है। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए आयुर्वेद में कौन सी औषधियाँ हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी हैजा होने के बाद में हम किसी औषधि पे जाए, उससे अच्छा तो मैं यही सलाह दूंगा कि फ़ौरन उनको जो है हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इसका इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है, क्योंकि एक मास फेटेलिटी शुरू हो जाती है, एक को होता है फिर दूसरे को हो जाता है। इसे इन्फेक्शस, बिल्कुल इन्फेक्शस होता है। कॉन्टेजियस तो नहीं कहूँगा, इन्फेक्शस होता है, यानी इतनी फास्ट, क्योंकि एक ज़माने में ये रोग जो है ये एपिडेमिक माने जाते थे। कॉलेरा है, प्लेग है, दूसरे और भी ऐसे बहुत सारे रोग है, टाइफाइड है, ये सब एपिडेमिक माने जाते थे। अब इनका इलाज निकल गया है, वैक्सीन्स निकल गई है, तो ये अभी हम उनको जो है जल्दी काबू में ले आते हैं। अब हैजा हम बहुत कम सुनते हैं, और सुनते भी है तो वहाँ सुनते हैं जहाँ बिल्कुल स्लम है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है,
जहाँ बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जिनकी स्कूल में नहीं जाते, स्कूल्स नहीं होती पढ़ाने के लिए, अंडर डेवलप एरिया जो होती है, ऐसी जगह ही ये जो है रोग विशेष रूप से पाया जाता है। पानी का कोई ध्यान नहीं रखते, कोई स्टरलाइज वाटर क्या होता है ये भी उनको पता नहीं होता। तो ये जब इस तरह की चीज़ उनकी अपनी चलती रहती है तो ये जो है हैज़ा हो जाता है। तो इसमें औषधि से ज़्यादा ये है कि हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं तो नहीं समझता हूँ कि हैजी वैसे जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस की हमारी औषधियाँ हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये मैं यही हमारे श्रोताओं से कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, हैजे जैसे गंभीर बीमारी ना हो इसके लिए लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां बरतने के लिए सबसे पहले खान पान, डाइट। जो खाना खाए वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से उबाल के खाना चाहिए, कोई भी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हो, घर में मक्खियाँ हो और उसके ऊपर खाने के ऊपर बैठी हो, उस खाने को नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले मक्खियाँ यदि घर में है तो उनको बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। किसी तरह सा एंटी जो इंसेक्ट्स के ये होती है दवाइयाँ, जैसे नीम का पेड़ है, हमारे नीम के पेड़ तो बहुत होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तो नीम की पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसको उतार के उसको जो हमारे घर में लगा दी जाए, हर एक कमरे में 2-2, 3-3, तो मक्खियाँ जो है वो भाग जाती है। जो फ्लीट होता है आजकल तो फ्लीट बहुत ही कॉमन हो गया है, फ्लीट हमारे जो घरों में जो है छिड़क देना चाहिए ताकि मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरा जो खिड़कियाँ हैं वो उनके साथ खिड़कियाँ हमारी आजकल जो है विशेष रूप से जो जाली की खिड़कियाँ बनती है, वो जाली की खिड़कियाँ हमारे घरों में लगा देनी चाहिए ताकि बाहर से किसी प्रकार की मक्खी जो है नहीं आएगी। आजकल तो देखा है कि किसी के घर में मक्खी एक भी नहीं दिखती, इतनी हम सावधानी बरतते हैं। पानी जो है उसको उबाल के पीना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पानी का सबसे बड़ा। हमारे टॉयलेट्स जो है, लैट्रिन्स जो है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट्स जो है ये जो मक्खियाँ है वो उनका घर है, सबसे ज़्यादा वहाँ मक्खियाँ जो है भन बनाती है। तो इस प्रकार से जहाँ मक्खियों का जहाँ भी इस प्रकार का उड़ना, चलना, बैठना, ये सब चीज़ें यदि हम ये करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। कपड़े जो है वो बिल्कुल रोज़ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, गर्म पानी में कपड़े धोने चाहिए, साथ में डेटॉल का प्रयोग करें और जो जितनी भी हाइजीनिक चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके करते रहना चाहिए, जिससे कि हम ये हैजा से हमेशा दूर रहें। जहाँ भी हैजा शुरू होता है ये प्रचार शुरू हो जाता है कि भाई आप अपना पानी उबाल के पीजिए, खान पान का ध्यान रखिए और भी चीज़ें जो है, एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ़ रखिए। इस प्रकार की चीज़ें यदि हम रखते हैं तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि सर एपिडेमिक, यदि इसका हम ध्यान नहीं रखते तो ये एपिडेमिक उसके बाद में एंडेमिक हो जाता है। एपिडेमिक तो चलो एक घर में हो गया, एपिडेमिक जैसे घर के लोगों को हो गया, लेकिन अब इस घर के लोगों के तक ही हम कैसे रखें ताकि वो बहुत ज़्यादा और एपिडेमिक ना हो, या एपिडेमिक होने के बाद में हम एंडेमिक कैसे बचाएं। एंडेमिक का मतलब पूरे गांव का गांव ले लेता है, पूरे शहर का शहर ले लेता है। इस चीज़ को हम कैसे बचाएं, ये सब चीज़ों का ध्यान यदि रखेंगे तो हम ये हैजा से जो है काफ़ी दूर रह सकते हैं, हैजा से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस हैजे का प्रकोप किसी खास मौसम में महसूस किया जा सकता है या किसी भी मौसम में ये हो सकता है? वैसे किसी भी सीज़न में हो सकता है, लेकिन खास करके जो बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीजन से होते हैं, उसमें इसका ज़्यादा ही खतरा रहता है, क्योंकि बारिश का सीज़न जैसे आ जाता है तो उसके अंदर जितनी गंदगी बारिश के सीज़न में होती है, जितनी भी हमारी ड्रेनेज है वो बाहर आ जाती है, वो बदबू आने लगती है, मक्खियाँ उस पर बैठती है, वही मक्खियाँ जो है खान पान पर जाके बैठती है, फैलता इसी तरह से है। जहाँ मक्खियाँ बैठेगी वो अपने खान पान में या मनुष्य के ऊपर जाएगी, वहाँ जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बारिश का सीज़न जो है ये हैजा का एक मुख्य ये है, और ख़ास करके जो स्लम की एरियाज़ होती है वहाँ तो बिल्कुल ही कोई ऐसी ड्रेनेज नहीं होती, वो लोग वहीं अपना सब कुछ करते हैं, नहाना धोना, कभी कभी बच्चे जो है वहीं खेलते हैं, टॉयलेट्स भी करती है, ये सारी चीज़ें जो है, लैट्रिन उनका कोई अपना ये नहीं होता। तो ऐसी जगह पे ये हैज़ा बहुत ही जल्दी अपना जो है स्थान बना लेता है, और इसलिए बारिश का सीज़न जो है इसमें ज़्यादा खतरेदायक होता है। इसमें बारिश के सीज़न में खास करके ध्यान रखना पड़ता है। इवन बड़ी बड़ी कॉलेज में आप देखते हैं मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है,
आ जाती है कहीं ना कहीं से, घर में 2-4 मक्खियाँ भी आ जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, कैसे भगाया इनको, या फिर उसको फ्लीट करके मार देते हैं। तो ये चीज़ें जो है विशेष रूप से देखी जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हैज़ल जैसी गंभीर समस्या के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। थैंक यू।